बेटा ये देखें जी, आज हमारा जो टॉपिक है ना बेटा वो है इंजेक्टेबल एलर्जेंस। बेटा ये वो एलर्जेंस होते हैं जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसको बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट। आई थिंक सो कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है, मैं एक मिनट इसको, बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन, जैसा कि मेडिसिन में कौन सी हैं, पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, और सेफेलोस्पोरिन हो गई। सेफेलोस्पोरिन में सेफिक्साइम आपके पास है, सेफ्ट्राइजोन आपके पास है, ठीक है, C4 ऑक्साइम आपके पास है। ये सारी हमारे पास सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स है। या इंसेक्ट स्टिंग, कि जब कोई जहरीला जानवर आपको काट ले तो उससे जो एलर्जी पैदा होती है ना बेटा, उसको इंजेक्टेबल एलर्जेंस कहते हैं। ये देखिए ये आपके पास हनी बीज मौजूद हैं, वास्प मौजूद है। ये देखिए ये इनका क्या है, स्टिंग है, दिस इज कॉल्ड स्टिंग, स्टिंग डंक को कहते हैं। तो इनके स्टिंग के अंदर ना ये येलो कलर का ये फॉर्मिक एसिड होता है बेटा। कोई आपसे पूछे ना कि मक्खी के जहर में क्या शामिल है, तो आप क्या बताएंगे, फॉर्मिक एसिड शामिल है। तो जब भी आपको इंजेक्ट करेगी ना, काटेगी, तो ये अपना फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो जब फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट होता है ना बेटा, तो ये वहाँ जाके फिर उस जगह में स्वेलिंग क्रिएट कर देता है। सिम्टम देखें, इचिंग एंड हाइव ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी, कि इससे इचिंग होती है। इचिंग से मुराद ये है कि खुजली कह सकते हैं, खुजली कह सकते हैं इसको। और हाइव से मुराद ये कि रेडनेस भी पैदा हो जाती है, रेडनेस और प्लस स्वेलिंग, ये इसके अंदर शामिल है। द स्वेलिंग ऑफ द थ्रॉट एंड टंग, कि गले की और ज़ुबान की स्वेलिंग हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, ज़ाहिर सी बात है जब गला स्वेल हो जाएगा तो सांस लेने में दुश्वारी होगी, और इसी तरीके से आपकी चेस्ट जो है ना आपको टाइट महसूस होगी। डार्क डिजीनेस, डिजीनेस से मुराद क्या है बेटा जी, डिजीनेस से मुराद ये है गन्नूदगी, आप क्या लें, गन्नूदगी। और शॉक, शॉक से मुराद ये होता है कि पूरी बॉडी में वो रिएक्शन होता है, मतलब शॉक एक इमीडिएट रिएक्शन है, रिएक्शन जिससे पूरी बॉडी आपकी रेड हो जाएगी। और लॉस ऑफ कॉन्शियस, अल्टीमेटली आप बेहोश हो जाएंगे। लॉस ऑफ कॉन्शियस की बात क्या है, बेहोश होना। तो बेटा ये हमारे पास इंजेक्टेबल के साइड इफेक्ट्स हैं, सिम्टम्स आपके अंदर। अब बात आती है कॉन्टेक्टेंट्स। कॉन्टेक्टेंट्स में ऐसे एलर्जन शामिल होते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी से जब कोई चीज़ छू के चली जाती है, टच होके चली जाती है, तो उसकी वजह से जो यानी कि एलर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो इस एलर्जन को हम कॉन्टेक्टेंट्स कहते हैं। जिसमें ज्वेलरी, अक्सर ख़वातीन को ज्वेलरी से एलर्जी होती है, मर्दों को भी होती है। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में जो जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग उससे ना एलर्जिक होते हैं। और पेट्स, यानी उनके पेट्स कहते हैं पालतू जानवरों, ये भी इसके शामिल है। व्हाट इज़ द एनिमल एलर्जन, कि एनिमल्स की एलर्जन क्या है। द एलर्जन फाउंड इन द एनिमल्स आर द कॉमन काज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ये वो एलर्जेंस हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये कॉमन काज रखते हैं एलर्जिक रिएक्शन के। दे आर कास्ड बाय द प्रोटीन फूड इन एनिमल। ये कब पैदा होती है, कि जब आपकी बेटा मतलब एनिमल्स में प्रोटीनस फूड आप उसका इस्तेमाल करते हैं। देखें जानवर का गोश्त खाना सारा प्रोटीन है, जिसमें स्किन शामिल है, आपको पता है स्किन के अंदर प्रोटीन होती है। डेंडर, खुश्की को कहते हैं, खुश्की में भी अक्सर प्रोटीन होती है। सलाइवा और यूरिन, ये तमाम चीज़ें वो हैं बेटा जो कि एलर्जन के बाइस एलर्जी पैदा करती हैं। तो आपको एनिमल की स्किन से भी एलर्जिक हो सकती है, उसकी डेंडर से भी एलर्जिक हो सकती है, उसके सलाइवा से भी हो सकती है, और उसकी यूरिन से भी हो सकती है। अब है बेटा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की टाइप्स, कि हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की टाइप्स कितनी। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू जेल एंड कॉम, ये जेल एंड कॉम दो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने मोड ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया था। किसकी क्लासिफिकेशन का, हाइपर सेंसिटिविटी बेटा। इसके मुताबिक 4 किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 को हम एलर्जी कहते हैं। इसमें एट्रोफी, एनाफाइलैक्सिस और एस्थमा शामिल। एट्रोफी से मुराद क्या है बेटा, स्वेलिंग ऑफ मसल, और इसमें जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ना बेटा वो है IgE एंटीबॉडीज।
मतलब जो टाइप 1 शो करती है ना, एक मिनट बेटा मैं, उसके बाद है टाइप 2 जिसको साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, साइटोटॉक्सिक से मुराद क्या है? साइटोटॉक्सिक से मुराद है किलिंग ऑफ सेल। इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये बीमारी का नाम है, गुड पास्चर सिंड्रोम ये बीमारी का नाम है, एंड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया ये बीमारी का नाम है। ये सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, परेशान नहीं होना। इसमें जो चीज़ इन बीमारियों को पैदा करते हैं, इसमें IgM, IgG और कॉम्प्लीमेंट से मुराद है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ IgM एंड IgG, ये इसके निशान है। जबकि नंबर 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज में सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन है, और सिम्टम और सिस्टमेटिक लूपस अरिथीमेटोसिस शामिल है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना, आगे 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। इसमें जो चीज़ शामिल है ना बेटा वो IgE एंटीबॉडीज़ है, और IgE के अलावा कोई और एंटीबॉडीज़ मिलकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना देते हैं। और सेल मीडिएटेड में डिले हाइपर सेंसिटिविटी, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और हाइपर सेंसिटिविटी ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसमें लिम्फोसाइट्स जो है ना वो वाइट ब्लड सेल की टाइप है। अब देखें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज द टाइप 1। ये क्या है? टाइप 1। दीज अकर आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जन। ये कब होती है? कि जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में आता है या आपकी बॉडी में शामिल होता है या आप उससे एक्सपोज होते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। दे आर यूजुअली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज दैट इज IgE क्लास। देखें, एंटीबॉडीज़ हमारे पास कई किस्म की होती हैं, IgG भी होती है, IgM भी होती है, IgE भी होती है, ये सब इसके अंदर शामिल है। IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल। बेसोफिल भी WBC की टाइप है। दीज एंटीबॉडीज हैज नो इफेक्ट अनटिल अनलेस दे एनकाउंटर द एलर्जन। अब ये देखें, ये बेसोफिल हैं, इनके ऊपर ये देखें ये IgE एंटीबॉडीज मौजूद हैं। दिस इज द, ये क्या कहलाती हैं? IgE एंटीबॉडीज। ये वहाँ पे मौजूद रहती हैं लेकिन ये इनएक्टिव रहती हैं। मतलब इनएक्टिव से मुराद ये है कि हो ना हो को फर्क नहीं पड़ता, ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, ये कब एक्टिव होते हैं? जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर होता है, फिर एक्टिव हो जाते हैं। व्हेन दिस अकर द मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रेन्यूल्स। अब ये देखें, ये बेसोफिल सेल है जिसको मास्ट सेल भी कहते हैं। मास्ट सेल ये रप्चर हो जाएगा, इसकी रप्चर से ये ग्रैन्यूल्स पैदा हो जाएंगे और इन ग्रैन्यूल्स को हम नाम देते हैं हिस्टामीन। दिस ग्रैन्यूल कंटेन द वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट लाइक दैट हिस्टामीन। और हिस्टामीन आपको पता है जिस जगह खारिज होगा वहीं पर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब लोकल एनाफाइलेक्सिस ये इसकी डिजीज है। द रिलीज ऑफ दिस सब्सटेंसेस सराउंडिंग टिश्यू काज द लोकल एनाफाइलेक्सिस। अब एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है? स्वेलिंग, सूजन हो जाती है, रेडनेस, और उस सूजन वाली जगह रेड हो जाती है, और इचिंग, उसमें खारिश होना शुरू होती है। इसमें एक बीमारी होती है जिसको एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं, इसको हे फीवर भी कहते हैं। इन विच द एयर बॉट एलर्जन रिएक्ट विद IgE सेंसिटाइज माइस। ये देखें, ये IgE है और ये एलर्जन आया और ये एलर्जन का IgE के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया। इन म्यूकोजा एंड द टिश्यू सराउंड द आइज। और ये वो टिश्यू होते हैं जो कि आंखों के करीब होते हैं। और रनी नोज, मतलब इसमें आंखों की स्वेलिंग हो जाती है और बेटा नाक बहना शुरू हो जाती है और आंखों से पानी बहना शुरू होता है, इसलिए इसको रिनोरिया भी कहते हैं। मतलब हे फीवर का दूसरा नाम क्या है? रिनोरिया भी है। उसके बाद है पोलन एक्सपोजर, कि जब आपने देखा होगा गंदम की कटाई होती है तो अक्सर लोग जो हैं बेटा वो इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि गंदम की कटाई में पोलन रिलीज होते हैं, फिर जैसे जैसे वो पोलन हमारी सांस के रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में एंटर होते हैं तो वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं। जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा इन विच द एलर्जन रीचेज द लंग आइदर बाय इनहेलेशन इन द ब्लड। कि जब कोई भी एलर्जन लंग्स में दाखिल होता है, किसकी मदद से? सांस लेने की मदद से या ब्लड की मदद से, वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन मुराद ये है कि सांस की नाली का सुखड़ना, कि सांस की नाली सुखड़ जाती है, उसका रास्ता तंग हो जाता है। हाइव्स, फिजिशियन कॉल्ड इट अर्टिकेरिया वेयर द एलर्जन यूजुअली एंटर द बॉडी बाय फूड। हाइव कब पैदा होता है? जब इस तरह के एलर्जन आपकी बॉडी में फूड के थ्रू दाखिल होते हैं। अब है सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस। अब देखें सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस क्या है? सम एलर्जन काज लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि कुछ एलर्जन ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कर देते हैं,
हाई ब्लड प्रेशर से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन ब्रीथ, सांस लेने में क्या हो जाता है बेटा, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और ये कौन क्रिएट करता है, इंसेक्ट्स, जिसमें ड्रग्स और ये ड्रग्स पेनिसिलिन भी शामिल है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक है, तो कल इंशाल्लाह इसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 को और इसको फिर